राम राम जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल पवन सुत हनुमान की जय। हाँ जी, आज हम दोहा 115 से आगे पढ़ेंगे, रामायण बालकांड। पढ़ने लगी। रेणु जी। राम 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 राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमा महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय, भाई सब संतन की जय, हरि भगतन की जय। हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गुण रूप अलख जोई भगत प्रेम। कुछ भी वेद नहीं है, मुनि पुराण पंडित और वेद पुराण सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम में सगुन हो जाता है। अब पार्वती जी ने जब भोलेनाथ से पहला प्रश्न यही किया था कि ये सगुण है या निर्गुण ही जो है वो सगुण रूप क्यों धरता है, क्यों धर के धरा पर आया है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं भोलेनाथ कि पार्वती संदेह को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों को ही भजो और मेरे ये वचनों को सुनो, और जो वचन जो सुनाएंगे तो भोलेनाथ के उनका संदेह दूर करने के लिए हमें सगुण और निर्गुण के बारे में बता रहे हैं कि जो अजन्मा है वो है तो अजन्मा, पर अपने भक्तों के प्रेम के लिए वो जन्म लेता है। ये जहाँ पे हमें क्लियर किया गया है कि वो दुष्टों के नाश के लिए नहीं आ रहा, वो भक्तों के प्रेम के लिए जन्म ले रहा है। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। कहते हैं ना, जब शबरी के पास भी राम गए हैं तो तब भी राम ने यही कहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ शबरी तेरे प्रेम के वश, तेरे प्रेम के लिए आया हूँ। तो वही है कि जो निर्गुण है वो भक्तों के प्रेम वश ही सगुण रूप, उनके जैसा रूप धारण करके आता है जी। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासो नाम भ्रमति मेरे पतंगा, ते किमि कहे विमोग प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुन कैसे है, जैसे जेल में जल में और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। देखो कितनी आसान सी उदाहरण से समझा रहे हैं भोलेनाथ कि जल पड़ा हुआ है कहीं पे, और जब ओले गिरते हैं ना ऊपर से बारिश में, तो उसको भी अगर पकड़ के कहीं पे ओले को रखो उसमें कटोरी में, तो वो भी बाद में जल का ही रूप ले लेता है। तो वही कहते हैं कि है तो वो भी जल और वो भी जल, और उन दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही जैसे बर्फ और पानी में कोई भेद नहीं है ना, बर्फ ही पानी का ही एक रूप है और पानी बर्फ का ही एक रूप है, तो वैसे ही निर्गुण और सगुण भी एक ही है। और ये तो हमें सिर्फ जो है हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए ही सगुण रूप में आकर लीला दिखा रहे जी। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तै मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तै गुणी ज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप है,
देखो ना, अगर अंधेरा कहीं होगा तो ही वहां पे रोशनी होगी ना। तो वहां पे तो कभी अंधेरा ही नहीं हो रहा, अज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान कहाँ से वहां पे? क्योंकि हर समय ही ज्ञानमय है वो जगह, हर समय प्रकाशित है, प्रकाश ही प्रकाश हर समय है वहां पर प्रभु के पास। जी। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म हिमति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता अभिमान और वे सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद परात्पर प्रभु और प्राण पुरुष पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। कहते हैं कि हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अभिमान, ये तो मनुष्य को ही व्यापते हैं। तो प्रभु तो वैसे ही परमात्मा है, ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और उन्होंने ही ये जो है मनुष्य तन धारा है। तो मायापति को उसकी माया नहीं व्यापत हो सकती। हाँ, वो खुद दिखावे के लिए वैसा करना चाहे तो वो अलग बात है। तो ये तो सारे जगत को पता है कि प्रभु ने ही मनुष्य रूप धारण किया है, तो उन्हें माया कैसे व्यापत होगी। जी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहे शिव नाव माथ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। हाँ जी, आगे वाले भी पढ़ दो चौपाइयाँ 3-4। मन ही समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी जथा गगन गन पटल निहारी जापे भानु कहे को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को नहीं समझते, वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर को विचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। विचेतव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससिते ही के भाए उमा राम अभिषेक समोहा नभ तम धूम धूर जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं, प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही जैसे आकाश में अंधकार धुएं धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। जी। यहाँ पर अब भोलेनाथ ने शुरू कर दी है राम कथा, और प्रभु को अपने श्री रामचंद्र जी को सिर निभाकर उनके बारे में बता रहे हैं कि देखो, अज्ञानी है, जैसे अंधेरे में हमें सर्प दिखता है रस्सी के रूप में, रस्सी को हम देखते हैं और उसको सर्प समझते हैं। आकाश में अगर बादल आ जाते हैं तो चंद्रमा नहीं दिखता, तो हम कहते हैं हो जहाँ सूरज नहीं दिखता तो हम कहते हैं सूर्य को ढक लिया है बादलों ने। और चंद्रमा के बारे में भी हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि ओहो ये चंद्रमा है, और आंख में अगर हम ऐसे आंख को करके देखते हैं चंद्रमा तो हमें दो दो दिखते हैं, तो हम कहते हैं वो दो चंद्रमा आ रहे हैं, जबकि वहां पे एक ही चंद्र है और सूर्य भी एक ही है, और बादल थोड़ी देर के लिए आ गए हैं और झट से छंट जाते हैं, सूर्य की रोशनी फिर से वापस आ जाती है। तो अज्ञान है हमारा जो हमें जो ये प्रभु राम में भी हम ऐसा मनुष्य के ही रूप में उनको देखते हैं, ये अज्ञानी पुरुष ही देख सकते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है तो तब हमें ब्रह्म का भेद पता चल जाता है। और जैसे आकाश निर्मल है, निर्लेप है, और अगर बादल आते हैं तो हम कहते हैं बादलों से आकाश आच्छादित हो गया। नहीं, बादल आते हैं छट जाते हैं, तो आकाश तो वैसा ही रहता है। हमारी और आकाश के बीच में बादल आ गए हैं, आकाश तो वैसा ही निर्मल है जैसा था। तो वैसे ही जब अज्ञान हटता है तो हमें प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं।
विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता, चाहे जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों से देवताओं से, इंद्रिय देवताओं का चेतन जीव आत्मा से प्रकाश होता है। इन सब जो परम प्रकाशक हैं, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। अब देखो कितना गूढ़ रहस्य जो है सारे का सारा इसी चौपाई में आ गया है कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है और विषय इंद्रियां और इंद्रियों के देवता जो सब भी आ जाएंगे, पर फिर भी ये शरीर तभी काम कर पाता है जब इसमें जीवात्मा आती है। तो ये जीवात्मा को प्रकाशित करने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा। उसके हिसाब से ही ये जीवात्मा भी चलती है, ये शरीर चलता है। तो इसीलिए जो है वह अनादि ब्रह्म भगवान राम ही हैं, जिनके कारण ये शरीर, ये आत्मा जो है शरीर में प्रवेश करके ये शरीर चलता है। जी। जगत प्रकाशे प्रकाशक रामो, मया मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य मोह सहाया। ये जगत प्रकाश्य है, श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पकड़ कर पाकर जड़ माया भी सत्य ही ब्रह्म भासित होती है। देखो ना, शरीर चो आत्मा निकल गई तो शरीर किते हिलदा है, किते जुलदा है? कुछ नहीं, कर ही नहीं सकदा। आत्मा दे सहारे ही सब कुछ हो रहा है ना। तो ही कह रहे हैं कि वो प्रकाश जेड़ा है वो प्रभु ही है। ये जड़ है, ये शरीर जड़ है, और ये जड़ भी उस आत्मा, उस परम पिता परमात्मा के कारण ही चल सकता है, कुछ भी क्रिया कर सकता है। तो यही है कि उसकी सत्ता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वही खुद इस रूप में भी आया है और उस रूप में भी है। जी। जैसे कि रजत सीप बहुबास जिमी, जथा भानु कर बारे, जदपि मृषा त्यु काल सोई, ब्रह्म ना सके को उटार सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि ये प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। हाँ जी, आगे भी पढ़ दीजिए फिर। यही भी जग हरि आश्रित रही, यद्यपि सत्य देत सुदुख है, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूर दुख होई। इस तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि ये सत्य है तो भी दुख ही देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दूर नहीं होता। जासु कृपा सब ब्रह्म मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जसन जासन न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार ब्रह्म मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया है। बिन बद चले भी सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार काम करता है, बिना मुंह के जीवा के सारे छह रसों का आनंद लेता है, बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह ग्रहे ग्रान बिन बास शेषा, असी सब भांति वे लौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। वह बिना ही शरीर के त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। इस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसे लौकिक है
जैसे जिसकी महिमा कही हाँ जी। में गावे ही वेद बुध राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही है दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जय। अब भोलेनाथ ने भगवान राम के और निर्गुण सगुण की जो सारा है ना, सारे गुण भेद बताए हैं। कहते हैं जैसे सीप में हम देखते हैं तो हमें, और अगर कहीं पे देखते हैं ना तो हमें लगता है ये थाली किसी हम बर्तन में रख देते हैं, जल रखते हैं, तो वहां पर अगर सूर्य की किरणें भी पड़ती हैं तो वहां भी हमें ये लगता है कि ये सूर्य, या सूर्य दिखता है तो सूर्य यहाँ पे नहीं है, सूर्य तो वहां आकाश में है। और जो सूर्य की किरणें ऐसे वहां पे रेगिस्तान मरुस्थल में भी पड़ती हैं तो पानी का आभास होता है, पर वो पानी नहीं होता है, वो मरुस्थल ही है। वहां पे कई बार भ्रम होता है कि यहाँ पर जल है, सीप में चांदी के जैसा भ्रम होता है। तो ये तो लगता है ये भ्रम है, ये इसको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि ये जो सारा जगत ही मिथ्या है। जगत एक भ्रम ही है, मिथ्या है, क्योंकि ये किसी भी काल में ऐसे का ऐसा नहीं रहता। क्षण 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 जगत बदल रहा है। हमारी, यहाँ तक कि हमारी जो स्किन है ना, ये भी एक एक सेकंड, एक एक मिनट के अंदर ही हमारा जो शरीर है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो ये सारे नश्वर हैं, चलते मतलब चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो इस भ्रम को हमें जगा कौन सकता है? कैसे हम इस भ्रम से निकल सकते हैं? जैसे हम सोए हुए हैं तो सोए में हमें लगता है ओहो हमें तो कोई मार गया, हमें तो कोई काट गया, हमें तो यहाँ पे चोट पहुंचा गया। तो ये स्वप्न में तो हमें दिख रहा है, हम चिल्ला रहे हैं ओहो वो आ गया, कट गया, हम लोग यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे मार दिया, यहाँ पे कर दिया। और एकदम से हमें कोई नींद से जगा देता है तो हम देखते हैं हम तो ठीक ठाक हैं बिल्कुल। तो वैसे ही ये भ्रम जो है ना, जगत मिथ्या है, इसका हमें भ्रम है कि हाँ ये जगत मेरा है, ये जगत मेरा है, मैं, वैसे ही हम सब स्वप्न में हैं। ये जो हम जो नाटक चल रहा है ना हम लोगों का, जो हम जीवित अवस्था में भी है, ये स्वप्न ही है। ये शरीर धारण किया हुआ है आत्मा ने, तो वही है। तो इस स्वप्न से हमें कौन जगा सकता है? परमात्मा, गुरु, प्रभु। प्रभु की जब कृपा होगी तो तभी हम इस स्वप्न से जागेंगे, तो हमें इस सारे जो है स्वप्न का पता चलेगा। तो जागते ही हम देखेंगे कि हम तो वही है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है हम। तो यही है। और किसके सहारे जो हम ये शरीर जो है चल रहा है, ये आनंद ले रहा है सब कुछ? परम पिता परमात्मा जो आत्मा है हमारे अंदर, उसी के सहारे। तो उसी के बारे में ही ये वेदों ने भी, क्योंकि उसको देखा नहीं, जान, वो तो ऐसा है कि उसको जान ही नहीं सकते, उसको गा ही नहीं सकते, उसकी महिमा का वर्णन ही नहीं कर सकते। तो जो किसी ने देखा नहीं तो उसका अनुमान ही लगा सकते हैं ना। तो अनुमान ही लगाया है उसका कि वो, उसके कान भी नहीं है पर वो सुनता है, उसकी जीभा भी नहीं है पर वो फिर भी हर तरह के रसों का आनंद लेता है। और उसकी, वो बिन बोलिया, कहते हैं ना बिन बोलिया सब कुछ जानता, तो वो जानता है, बोल भी सकता है, बिना बोले भी हमें सब समझा देता है। तो उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो वही जो है, वही परमात्मा जो निर्गुण है, वो सगुण रूप श्री रामचंद्र जी का धारण करके आया है, जिसका कि पंडित वेद भी जो वर्णन नहीं कर सकते, जो सब जिसका ध्यान करते हैं, वही अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वो निर्गुण ही सगुण रूप धारण करके भक्तों के हित के लिए अवतरित हुआ है जी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु बल करे बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबुर अंतर्यामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री
श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। हाँ जी, आगे भी पढ़ दीजिए अगले दोहे तक। 1 मिनट आप शुरू करो, मैं ठीक है जी। अब भोलेनाथ पार्वती जी को कह रहे हैं, माता को समझा रहे हैं कि मैं राम मंत्र देता हूँ काशी में। कहते हैं ना, काशी में जिसकी मृत्यु होती है तो वो जो है मुक्त हो जाता है। तो भोलेनाथ आकर वहां पे ना मरते हुए प्राणी के कान में आकर राम मंत्र देते हैं, तो इसीलिए उसकी मुक्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि मैं वही राम का मंत्र दे रहा हूं उनको, मेरा कोई प्रभाव नहीं है कि वो मुक्त हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये जो है मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो मैं उस इंसान को काशी में राम मंत्र देता हूँ, तो उसके कारण ही वो मुक्त होता है। बिबसहु जास नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहि, सादर सुमिरन जे नर करही, भव भारिद गोपद इव तरही। विवश होकर, यानी कि बिना इच्छा के भी जो नाम लेता है मनुष्य राम का, तो उसके भी पाप सारे जल जाते हैं। और अगर आदर से कोई नाम ले तो सोचो कि उसका क्या होगा। अगर कोई बिना इच्छा के भी राम कह देता है ना, मरा मरा कहकर वाल्मीकि जी जो हैं, वो वाल्मीकि वो डाकू से कैसे ऋषि बन गए, तो जो उसको राम 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 कहकर जपेगा तो उसकी क्या देखो दशा होगी। जय हो। जैसे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान कोई पार कर जाता है, जब राम 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 हृदय से पुकारते हैं ना, तो ऐसा है इस संसार संसार जो सागर है, इसको हम ऐसे पार कर जाते हैं जैसे ऐसे गाय के खुर से छोटा सा, वो तो उसको तो ऐसे ही लांगते लांगते पता भी नहीं चलता हम निकल गए हैं उस गड्ढे के पार। तो ऐसे ही इस समुद्र को, इस भव सागर को पार कर जाता है इंसान जो राम को हृदय से ध्याता है। हाँ जी, आशु जी पढ़ोगे। राम सो परमात्मा भवानी, तहि ब्रह्म अति अवहित तव भानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण गाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोर पंकरहु पान, बोली गिरिजा बचन भर, मनो प्रेम रस सान सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। आहा, क्या बात है। जब भोलेनाथ ने ये सगुण और निर्गुण का उपदेश दिया है, तो और बताया है कि श्री रामचंद्र जी जो हैं, वो वही निर्गुण परमात्मा ही सगुण रूप धारण करके भक्तों के लिए आए हैं। तो तुम संदेह मत करो, क्योंकि जब हृदय में संदेह आता है ना, तो फिर सारा जो ज्ञान है, वैराग्य है, वो सारे सद्गुण है, वो नष्ट हो जाते हैं। तुम सिर्फ हृदय से, पवित्र मन से राम 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 ऐसा जब पुकारोगे, तो ये संदेह जो कुतर्क सारे मिट जाएंगे, और जो सारा जो है ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति जो है आ जाएगी तुम्हारे हृदय में। अगर तो ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति
पार्वती के पुत्र हैं, वो तो साथ में आ ही गए, तो संदेह भ्रम को मिटाओ अपने को। तो जब ये सुना है ना, तो पार्वती जी ने जो ये सारे ऐसे रचे हैं कि वो तो मनुष्य की भांति कर रहे हैं, तो सारा समझ में आ गया है कि वो वही पार ब्रह्म परमेश्वर है और मनुष्यों की भांति लीला कर रहे हैं। जैसे कोई नाटक के लिए नाटककार कोई सूत्र भेजता है, सूत्रधार ने रचना रची है और नाटक हो रहा है, तो नाटक वाला जो नाटक करता है, कहीं पे वो राम बन रहा है, कहीं पे वो सीता बन रहा है, और जिस जिसको जो भी पात्रता दी गई है वो उसी पात्र के रूप में आ रहा है। तो पार्वती जी को ये सब संदेह मिट गए हैं, ये समझ में आ गया है। और पार्वती जी ने भोलेनाथ के चरण कमलों को पकड़ कर कहा है, बहुत ही सुंदर वचन जो बोले हैं पार्वती जी ने। आइए अब वो श्रवण करते हैं जी। जी रेणु जी। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरता तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरहु, राम स्वरूप जान मोहि परयो। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हाँ नाथ जी। अब भय गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, जदपि सहज जड़ नार्य ज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। और यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी मैं अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो पूछा सोई कहो, जो मैं मोह पर प्रसन्न प्रभु हो। हे राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व सहित सर्व सब उर पर पुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने बहुत पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दर्यो नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाए कहो वृष केतु। माँ वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रघुनाथ जी कथा में अपना विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर्षे का मारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधियों मही प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान सियावर राम। जय जय राम। हे मेरे प्रभु राम किया कल्याण। तब कामदेव के शत्रु और स्वाभाविक ही सुजान और कृपा निदान शिव जी के मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुशुंडी बखान सुना, बेहग नायक गरुड़ सियावर राम। जय जय राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जय हो। आज यही विश्राम करेंगे, ये मैं इसका पैरिका बता देती हूँ फटाफट से। अब जब पार्वती जी ने, जब भोलेनाथ ने समझाया, तो पार्वती माता ने भोलेनाथ के चरणों को पकड़ लिया कि ये मुझे समझ में आ गया कि जो है निर्गुण ही सगुण रूप धारण करके आया है। और आपकी जो है वाणी सुनकर जो मेरा अज्ञान है जो सारा मिट गया। जैसे अब सर्दी लग रही है ना हमें, तो धूप एकदम से निकलती है ना, हम धूप का आजकल भी है, बहुत सर्दी है, धूप नहीं निकल रही है तो हमें कितनी सर्दी महसूस हो रही है। धूप निकलते ही हम धूप में जाएंगे, सर्दी भाग जाती है। तो वैसे ही मेरा सारा संदेह, पार्वती जी माता कह रही हैं, मिट गया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि भगवान राम हैं जो विष्णु अवतार लेकर आए हैं। और नाथ, ये तो मेरा चला गया है, पर मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानी हूँ। प्रकृति है ना, प्रकृति जो है
वो चलायमान ही है, उसको तो माया से ही प्रकृति है, माया रूपा ही है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे दासी जानकर, ठीक है आपकी ये बात मुझे समझ में आ रही, पर मैंने और आगे भी एक और प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए। कि यहीं पे आप ये मत सोचो आपने मुझे समझा दिया तो मैं बस राम राम करना शुरू कर दिया। वो तो मेरे को समझ में आ गई कि राम प्रभु हैं, प्रभु ने अवतार लिया है। अब मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी, पूरी कथा सुनना चाहती है माता पार्वती जगत कल्याण के, हमारे कल्याण के लिए। और माता ने हाथ जोड़कर प्रभु से ये अगला प्रश्न पूछा है कि उन्होंने, ठीक है, ब्रह्म ने तो ठीक है, उन्होंने मनुष्य रूप धारण क्यों किया, किया तो मेरे को ये समझ में आ गया कि निर्गुण ही सगुण रूप में आया है, पर क्यों धारण किया है। हे प्रभु आप मुझे ये समझाइए, मैं पूर्णतः सारी कथा, राम कथा श्रवण करना चाहती हूँ। अब ये देखा है भोलेनाथ ने कि ये तो सच में ही श्रवण की अधिकारी है और सुनना ही चाहती है। तो बहुत मन से हर्षित हुए कि तब जब मेरे साथ सती रूप में थी तब मैं सुन रहा था, तो तब सती ध्यान नहीं दे रही थी, और अब पार्वती रूप में तो खुद ही इच्छा कर रही है कि मैं, यहाँ तक सुना के भोलेनाथ ने कर दिया कि मैंने सुना दिया तुम्हें कि निर्गुण ने सगुण रूप क्यों धारण किया। तो आगे पार्वती माता ने आगे भी प्रश्न पूछा, तो प्रसन्न होकर अब आगे भोलेनाथ ने राम कथा राम जन्म से शुरू की है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम सुनना चाहती हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे हृदय में राम के लिए संदेह खत्म होकर राम प्रेम जो है जाग गया है। तो मैं तुम्हें, और साथ में अब दिलासा भी दे दिया है साथ में, अगले साथ में ही प्रभु ने, कि देखो जी ये मत सोचो कि पार्वती तुम्हें संदेह हुआ, सती के रूप में जब तुम थी तुम्हें ये संदेह हुआ, ये संदेह तो जो गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं उनको भी हो गया था कि ये राम वही राम है या कोई और राम है जिनके मैं बंधन काटने आया हूँ। और तब उन्होंने कागभुजुंडी जी से जो राम कथा श्रवण की तो उनका संदेह दूर हुआ था। तो वही कथा मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। कागभुजुंडी की मैं और गरुड़ की कथा तो तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी के अवतार का चरित्र सुनाता हूँ, और आगे की कथा हम राम अवतरण की कल सुनेंगे। जी जय श्री राम। हाँ जी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, भाई सब संतन की जय। राम राम जी, सबको राम राम जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।